अस्सलाम वालेकुम। इस्तिखारा चैनल के साथ मैं हूं ताहिर अजीम। नाज़रीन, एक मखसूस अमल के करने से ख्वाब में गैबी इशारा मिलता है, जिससे फैसला करने में आसानी होती है कि सफ़र, शादी, कारोबार या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप और आपके अहले खाना के लिए किस कदर मुस्तकबिल में खुशहाली और इत्मीनान का बायस होगा। इस अमल के करने को मज़हब इस्लाम में इस्तिखारा कहा जाता है। आपकी सोच में पड़ गए ना, तो भाई हम आपको इस बात की तरगीब कर रहे हैं कि आपने इस्तिखारा करवाना है तो हमसे करवाएं, और ना ही किसी और इस्तिखारा करने वाले की एडवर्टाइजिंग की जा रही है। वैसे भी इस्तिखारा तो हर मुसलमान खुद भी कर सकता है, इसके लिए किसी और से मदद लेने की क्या ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस मुल्क में रहने वाले ही नहीं बल्कि तमाम नौ इंसानी, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, फर्द वाहिद हो या ख़ानदान, अमीर हो या गरीब, बरसरे रोज़गार हो या बेरोज़गार, कर्ज हर कोई मुश्किलात व मसाइल में गिरफ्तार और परेशान हाल है, और इन मसाइल से निजात पाकर एक बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए हर लम्हा, हर सांस मसरूफ़ अमल दिखाई देता है। हम इन्हीं दरपेश मसाइल का इस्तिखारा करके, यानी गौर व फिक्र और हालात को पेश नज़र रखते हुए मसाइल का हल तलाश करने में आपके मुआविन और मददगार होंगे। यकीन जानिए, आपके मसाइल का जो हल पेश किया जाएगा उस पर अमल करने में ना तो कोई दिक्कत या परेशानी होगी और ना ही किसी भी तरह के खौफ और नुकसान का अंदेशा, जिसकी फादियत से ना सिर्फ आप बल्कि आपसे मुंसलिक अफराद भी इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। बस आपको इसमें पुख्ता इरादे और मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना होगा। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यकीनन ये कोई झाड़ फूंक, तावीज़ या कोई ऐसा गैर इस्लामी और गैर इखलाकी फेल नहीं होगा, और ना ही आपकी ज़बूहाली और फिक्रमंद अफराद की मजबूरियों का बेदर्दी से फ़ायदा हासिल करने के लिए किसी भी तरह के हदिये या नजराने की मांग की जाएगी। वैसे तो इन मसाइल का जो हल पेश किया जाएगा अक्सर व बेशतर तमाम अफराद जानते भी होंगे, लेकिन कभी भी आपने ऐसा करने की ना सोची होगी और ना ही किसी इन अक़दार की अहमियत का एहसास आप हजरात को दिलाया होगा। हाँ, सरसरी सा जिक्र करके फिर उसी शराब की जानिब हमें धकेल दिया जाता है। जिन गलत तसव्वुरात और इक़दार को हम अपनी एहसास और पहचान जानते हुए बड़े फ़ख्र से बयान करते दिखाई देते हैं और समझते हैं कि यही वो ज़ाते राह है जिस पर चलते हुए हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, एक फ़रेब से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारी हैसियत उस बैल जैसी है जो बिना सोचे समझे जिस कोलू से बंधा है उसी के गिर्द घूमे चला जा रहा है, जिसका नतीजा वो बैल आज भी वही है और कल भी वही होगा। हम भी किए जाने वाले अपने अमाल के नताज से नजरें चुराए बिना सोचे समझे मस्त चले जा रहे हैं और समझते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। भला सूरज भी आंखें बंद कर लेने पर मंजर से हट थोड़ी जाता है। यकीन कीजिए आप, जिस मंजिल के रास्तों की बात हम कर रहे हैं उससे हम ऐसी राह पर चल निकलेंगे कि जहां हर कोई आंखों में तशक्कुर के कलेमात लिए सजदों में अपनी जबीन को रखे इंतहाई शुक्रगुजार और मुतमिन दिखाई देगा। इसी से मुतलिक इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा है, वो एक सजदा जिसे तो खुद पे गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है इंसान को निजात। लेकिन कुछ तबकात ऐसे भी हैं जो ये बिल्कुल ना चाहेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि उनके जाहो जलाल और दुनियावी आसाइशों का सारा दारोमदार और इन्हिसार हमारे नबीनापन और मुर्ताजात पर है। इसके बावजूद भी इन अहबाब के दिल दिमाग पर शिद्दत से डर और खौफ हमेशा छाए रहता है कि कहीं पूरे नौ इंसानी की हयात जावेद की जिन मुनव्वर और रोशन गुजरगाहों को गर्द की जिस चादर से हमने ढांप रखा है, उस चादर के ज़रा से सिरक जाने पर अगर हमारी नबीना आंखों ने उस रोशनी की एक किरण को भी पा लिया तो हम उनके मैखानों में इत्मीनान और सहारंगेज मगर फरेबज़दा बातों में आकर उनकी चौखट पर पड़े रहने और अकीदतों के नजराने लुटाने से हमेशा के लिए बेजार न हो जाएं। माफ़ कीजिएगा, बात तो तल्ख और कड़वी है, मगर हकीकत यही है। नौ इंसानी के तमाम मसाइल का सबब ऐसे ही नबीनापन के खात्मे और हयात जावेद पा जाने से है, जिससे मुतलिक तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए अक्ल फ़िक्र और दलाइल की रोशनी में इस्तिखारा करके हम हर आने वाली वीडियो में तफसील से जानने की कोशिश करते रहेंगे, ताकि हम इस गैर यकीनी सूरत हाल और गैर फितरी अमाल से अपने दामन को छुड़वा कर हकीकी मानों में उन इक़दार को अपना सके जिस पर अमल करके ज़माने की पस्तियों और जाहलियत में डूबी कौम ने सरफराजियों और कामरानियों को अपना मस्कन बनाया था। तो मसाइल चाहे इंफरादी हो या इज्तिमाई, महंगाई का तूफान हो या हो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कौम हो तन्हाई का शिकार या हो गैर यकीनी सूरत हाल,
غداری کے الزامات ہو یا کفر کے فتوے، معاشرتی مسائل ہو یا ملکی مسائل، آپ ہم سے کسی سوال کا جواب جاننے کے علاوہ اپنی کسی رائے کا اظہار بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کی مثبت تنقید اور رائے ہمارے لیے باعث احترام اور رہنمائی کا سبب ہوگی۔ اسی کے ساتھ نئے آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔